हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज एक और लेक्चर है केमिकल ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। इसमें मैंने आपको कहा बेटा कि किस तरह मैंने 10 एलिमेंटों पे कितने हमने मॉलिक्यूल्स बनाए। जैसा कि आपने देखा बेटा, हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाया, वाटर मॉलिक्यूल बनाया, फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनाया, अमोनिया मॉलिक्यूल बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। बेटा इसमें हमने देखा ये कि मीथेन देखा, इथेन आपने देखा, C2H6। ठीक है ना बेटा। तो आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो इन एलिमेंटों, जो आपने 10 एलिमेंट देखे, 10 एलिमेंटों पे आपने इतने ये बनाए। ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा जब हम मोल कंसेप्ट या एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ते हैं, तो उस वक्त मोल कंसेप्ट का कोई ये ही नहीं है कि जब तक इंसान को ये पता ना हो किस कौन सा क्या मॉलिक्यूल है, ये कैसे बन गया। तो पहले इन चीजों को बेटा समझना जरूरी है। फिर उसके बाद जब मोल्स हम निकालते हैं, एन किसके बराबर होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये भी पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे है, जो मैंने आपको कहा कि इसमें कौन से बॉन्ड्स बेटा होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स। तो कोवलेंट बॉन्ड्स मैंने कहे आपको। तो कोवलेंट बॉन्डिंग में आपने देखा थोड़ा बहुत, हालांकि बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ना है बेटा, मगर थोड़ा सा आपको ये जहन में आ गया है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें शेयरिंग होती है। जहां पे बेटा एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो वो वन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जो आपने देखा मीथेन, हाइड्रोजन। इसमें जहां पे आपने देखा कि ऑक्सीजन में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो क्या बनाते हैं बेटा, डबल बॉन्ड। उसमें आपने देखा। ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ। जहां पे आप देखोगे बेटा कि जैसे नाइट्रोजन में आपने देखा तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बन गया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। हाईएस्ट बॉन्ड्स कितने बनते हैं बेटा, मतलब कार्बन और कार्बन या किसी के दरमियान तीन बॉन्ड्स, तीन से ज्यादा नहीं। ठीक है बेटा कि नहीं है, वो भी देखेंगे आगे चलकर। ठीक है ना बेटा, यहां तक ठीक है ना। देखो बेटा, अब इसके बाद अगर हमारे पास बेटा, मैंने कहा ये कि अगर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, आपको ये भी अब पता है कि जब आपने 10 एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन लिया, हीलियम लिया, लिथियम लिया, बेरिलियम लिया, बोरान लिया, कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, फ्लोरीन लिया, नियोन लिया, तो आपको बेटा पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये सबस्क्रिप्ट में रखते हैं। हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियान का 10 है। ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर इसके साथ साथ आपको ये भी पता है बेटा ये कि इनका मास नंबर क्या है, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का क्या है बेटा 4। मैंने कहा कि जिनका इवन होता है बेरिलियम को छोड़ के डबल करना है, और जिनका ऑड है उनको डबल करके एक और ऐड करना है, यानी इसका ऑड है ऐड +1। तो उससे आपको याद, बेरिलियम को छोड़ के इसका बोरान का 5 ऑड है, 5 + 5 10 11, इसका इवन है तो डबल 12। नाइट्रोजन का ये है 7 है, हालांकि इसका भी 8 है, इसको भी छोड़ के 14। ऑक्सीजन का इवन है तो ये 16, इसका ऑड है 19, इसका बेटा 20 है। अब बेरिलियम और नाइट्रोजन को छोड़ के ये इवन में आता है, इसका 8 होना चाहिए था मगर इसका 9 है। ये ऑड में आता है, इसका 15 मगर ये 2 को छोड़ के। ये आपको बेटा फिलहाल ये पता है आपको। ठीक है ना। अब आपके पास बेटा मान के चलिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में आपको कोई कहेगा ये कि सबसे पहले बेटा आपको ये होना चाहिए कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, हालांकि मैंने कहा जो इससे पहले लेक्चर एक है उसमें थोड़ा बहुत मैंने कहा हाइड्रोजन का कितने एटम्स है, 2 है, और एक हाइड्रोजन का मास क्या है, वजन क्या है, 1। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या आता है बेटा, 2 ग्राम। ये याद रखिएगा कितने हैं, 2 ग्राम। आपको जबानी भी अगर होगा 2 ग्राम निकला इसी में ये भी कंपाउंड बेटा। ठीक है कि नहीं, इन्हीं 10 एलिमेंटों में। अब इसके बाद बेटा आपको देगा आप कोई ये नाइट ऑक्सीजन। अब आपके पास ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीजन एटम है इसमें, ये किनकी कॉम्बिनेशन है बेटा, 2 की। तो कितने आ रहे हैं बेटा इसमें, 2 आ रहे हैं। ठीक है ना।
और ऑक्सीजन का आपने देखा कि ऑक्सीजन का वजन कितना है बेटा, 16 एक का, तो 2 का कितना आएगा बेटा, 32 ग्राम्स। ठीक है बेटा, इतने 32 ग्राम्स आराम से। अब इसके बाद बेटा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2। तो आप मुझे बताइए इसमें कितने ये एटम्स है बेटा, 2 है। और इसमें बेटा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, 14 है। तो ये क्या आएगा, 14 टू कितना हो गया बेटा, 28 ग्राम्स। ठीक है कि नहीं, आ गया ना 28 ग्राम से। ठीक बेटा कि नहीं। आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन एग्जिस्ट होता है F2, वो भी मैंने आपको कहा क्यों, F। तो इसमें कितने हैं ये बेटा, 2 है। फ्लोरीन का कितना है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट 19 है। तो इसका कितना आएगा बेटा, 29 कितना आएगा, 38 ग्राम्स। 38 ग्राम्स आ गया। ठीक है ना, रहा आपको याद ही। अब इसी तरह बेटा हमने बनाया, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना है, अब इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये होमो एटॉमिक थे, इनको क्या कहेंगे, जहां पे सिर्फ सेम हो गया एटम्स तो इनको, इन मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक। जहां पे बेटा डिफरेंट हो गया एलिमेंट, इसमें कार्बन और उनको क्या कहेंगे, हिटेरो एटॉमिक। एक और टर्म आ गई, हिटेरो एटॉमिक। ठीक है ना, तो कार्बन का वजन कितना है, 12, तो 12 है ये। फिर जब दूसरा एटम आता है तो प्लस करना है, तो कितने ऑक्सीजन है इसमें, 2। तो ऑक्सीजन का कितना है बेटा, 16। तो कितना आएगा, वो आएगा 12 प्लस 32। अगर आपको ये जबानी भी याद रहेगा अच्छी बात है, तो वो कितना आएगा, 44 ग्राम्स। ठीक है बेटा कि नहीं है, 44 ग्राम्स, ये भी आपने देखा। ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद अगर बेटा एक और होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी उसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया, मगर इस तरह होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, आपने सुना होगा। क्योंकि अगर जहां पे बेटा बुखारियां जलती है तो वहां पे बेटा क्या होगा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो इससे इंसान की डेथ भी होती है। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इसको ज्यादा एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की। अब देखो बेटा यहाँ पे मुझे बताओ ये कि इसमें बेटा कार्बन कितने हैं, ये कार्बन एक है, उसका वजन क्या है, 12। ऑक्सीजन का कितना है बेटा, 16। तो 12 और 16 कितना हो गया बेटा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये 28 ग्राम जिसका है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये भी आपका आ गया। ठीक है ना। अब आपको बेटा कोई कहेगा मीथेन है, CH4। तो मीथेन का कार्बन का क्या है, ये भी हीटेरो एटॉमिक है, ये भी हीटेरो एटॉमिक है, 12। और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4। एक हाइड्रोजन का वेट कितना है, 1। तो वो क्या आएगा, 12 प्लस 4 कितना आ गया बेटा, 16 ग्राम्स। ये भी आ गया, 16 ग्राम्स आ गया। ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा आपने देखा एक और अमोनिया है, NH3। ठीक है ना। तो मुझे बताइए इसमें कितने नाइट्रोजन में, ये नाइट्रोजन का वेट कितना है बेटा, 14 है। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 3 है। एक का वजन क्या है, 1। 3 का कितना हो गया, 3। तो अमोनिया का वजन कितना आ गया बेटा, 17 ग्राम्स। ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो 17 ग्राम्स। ठीक, इसी तरह बेटा वाटर है, ये भी हमने बनाया। तो हाइड्रोजन का कितना है, 2 है। हीटेरो एटॉमिक ये भी है, 2 × 1। प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16। तो वो क्या आएगा, 2 + 16 कितना आएगा बेटा, वो आएगा 18 ग्राम्स। तो पानी का वजन कितना होता है, 18 ग्राम्स। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, जबानी भी आप रख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, अमोनिया का 17 है, मीथेन का 16 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का 32 है, नाइट्रो। मगर अगर आपको कोई कहेगा सिर्फ H, वो कहना 1 है। अगर H2 मॉलिक्यूल में स्टेबल होता है 2 × 1। ठीक है ना बेटा, यहां तक ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। अब देखो बेटा, अब बेटा हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स देखे। अब आपको ये भी याद रखना है, मान के चलिए आपके पास है NH2CO NH2, ये फिलहाल आप याद रखिए। इसको बेटा कहते हैं यूरिया। इसको क्या कहते हैं, यूरिया। इसको वोहलर ने डिस्कवर किया, वहां मत जाइए आप। अब इस तरह है, यूरिया है, ठीक है ना। तो इसमें ये आपको पता है एज फर्टिलाइजर ये हम डालते हैं मिट्टी में। तो अब मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा इसमें कितने नाइट्रोजन है। यूरिया का स्ट्रक्चर इस तरह, आप छोड़ो स्ट्रक्चर, मुझे नहीं जाना है। N2
हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 4 है। कार्बन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। अब आपको कोई कहेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या निकला, मुझे पता है इसका 60 है। अब देखेंगे कैसे। आपको पता है 2, ये भी हीटेरो एटॉमिक है, 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना है, 14 है, प्लस 4 और हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, प्लस कार्बन का कितना है, 12 है, ऑक्सीजन का कितना है बेटा, 16 है। तो ये कितना आएगा, ये 28 आएगा, प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 कितना आएगा बेटा, ये आ गया 32। 32 और 2 कितना हो गया, 34। कितना हो गया, 10, 44। 44 और 6 कितना हो गया, 50। और 10 कितना हो गया, तो इसका वजन क्या है बेटा, 60 ग्राम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं, इसको नोट कीजिएगा। तो ये याद रखिएगा, यूरिया क्या होता है बेटा, NH2CONH2। ये याद रखना, आगे चलकर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये देखेंगे आगे चलकर। फिलहाल अगर आपसे कोई कहेगा मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालना है, क्योंकि हो सकता है मोल में काम आ जाए, तो वहां पे आपको बेटा ये कहना है। अब देखो बेटा, इसके बाद अगर हमारे पास ग्लूकोज है, अब ये भी इसी एलिमेंटों से भी आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ये आपको जबानी याद होना चाहिए, ग्लूकोज। सुक्रोज जो आप चीनी घर में इस्तेमाल करते हो, सुक्रोज, सुक्रोज हो गया बेटा C12H22O11। इसी 10 एलिमेंटों मैंने लाए ना, ये जो 10 एलिमेंट हमने पढ़े, तो इसी में कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो इसका यहां पे एक और पॉइंट हम पहले, अगर आपको कोई कहेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज बताओ। यहां से आपको कोई कहेगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज, यानी केन शुगर का बताओ, ठीक है ना। तो इसका मुझे पता है, अब देखेंगे क्या होगा इसका। ये 6 बार है, इंटू कार्बन का कितना है बेटा, 12, प्लस हाइड्रोजन 12, इंटू हाइड्रोजन का क्या है, 1, ऑक्सीजन 6 बार है, तो ऑक्सीजन का कितना है वेट, 16। तो ये क्या आएगा, 72 प्लस 12, ये क्या आएगा बेटा, 6 6 36, 6 ये आ गया 6 6 कितना आ गया, 36, ये क्या आ गया, 96। तो 96 और 72 और 12 कितना आएगा, 10 10 17 180 ग्राम। इसका कितना होता है वजन बेटा, ग्लूकोज का, जबानी याद रखो 180 ग्राम, ठीक है ना। इसी तरह इसका भी 342 आएगा, अब देखेंगे कैसे, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का आपने देखा, ठीक है ना। अब आपको बेटा किसका देखना है, अब आपको सुक्रोज का देखना है। सुक्रोज क्या है बेटा, C12H22O11, ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताओ कार्बन का 12 इंटू 12, हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, ऑक्सीजन का क्या है, 11 है, 11 ऑक्सीजन है, मगर एक का कितना है, 16। वो क्या आएगा बेटा, 144, वो क्या आएगा, 22। ये क्या आएगा बेटा, अगर आपको 161 क्या आएगा, 176 176। मैंने कहा कि इसका बेटा क्या आता है, 342, 10 12 8 12 14 1 2 342 ग्राम आप याद रख सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, अच्छे से आ रहा है समझिए कि नहीं। मैंने सिर्फ क्या किया, 12 कार्बन का 12 है, 12 हाइड्रोजन का 1 है, तो 11 ऑक्सीजन है, इंटू मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है, 16, ये इसका निकला बेटा ये। अगर आप बेटा आपको अब ये भी थोड़ा बहुत याद रखेगा, अगर आपको ये वाला कोई कंपाउंड कहेगा, क्योंकि 9 10 से आपने पढ़ा है CH3OH, CH3CH2OH, या शॉर्ट में C2H5OH, इसको बेटा कहते हैं इथेनॉल। क्या कहते हैं, इथेनॉल इसको कहते हैं, IUPAC नाम। इसका हम आम नाम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा, इथाइल अल्कोहल, इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। अब इसका नाम क्या है बेटा, क्योंकि ये मूल्स में आ सकता है, मूल्स जब ये, तो ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, मिथाइल अल्कोहल, या इसको बेटा कहते हैं मीथेनॉल। क्या कहते हैं, मीथेनॉल, ठीक है ना। ये कुछ आपको कंपाउंड जबानी याद होनी चाहिए। आपसे कोई कहेगा मिथनॉल किसको कहते हैं, CH3OH, इथेनॉल किसको कहते हैं, C2H5OH,
इसी तरह आपको यूरिया कहेगा NH2CONH2, इसी तरह आपको कोई कहेगा सुक्रोज क्या है C12H22OLN, ग्लूकोज क्या है C6H12O6। अब देखेंगे बेटा इसमें भी इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथनॉल, ये मैं नहीं कहता बेटा, मगर जब मोल कंसेप्ट आएगा तो उस वक्त तो ये तो पता ही किस पे निकालेंगे मोल्स, डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, ठीक है ना, तो ये बेटा जरूरी है। तो मुझे बताइए कार्बन का कितना है बेटा, हेटेरो एटॉमिक है 12, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हैं इसमें बेटा, ये इस तरह बनेगा C3H4O, तो इसका मतलब 4 इंटू हाइड्रोजन का क्या है 1, ऑक्सीजन का बेटा क्या है 16, ये क्या आएगा 12 + 4 + 16, कितना आएगा बेटा 32 ग्राम्स। तो इसका मतलब मिथनॉल का कितना वजन होता है, जबानी भी याद रख सकते हो 32 ग्राम्स, 32 ग्राम। अब आपको बेटा यहाँ पे ये कोई कहेगा इसका दिखाओ, तो इसमें बेटा कितने हैं कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 6, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो कितना आएगा 2 × 12 + 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन का क्या है 16, वो क्या आएगा 24 + 6 + 16, ठीक है ना, वो क्या आएगा 30 + 16 कितना आएगा, वो आएगा 46। तो कितना आएगा बेटा फिर से 2 बार कार्बन का 12 है, 6 हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, जो 20 है, तो ये 6 है और ये 16 है, तो क्या आ गया 30, ये आ गया बेटा 46 ग्राम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब आपका अगर आपसे कोई अब जबानी भी याद रख सको, यूरिया का क्या है 60, ग्लूकोज का क्या है 180, सुक्रोज का क्या है 342, मिथनॉल का क्या है 32, इथेनॉल क्या क्या है 46। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा। अब बेटा बेटा आपने देखा 9th से 10th से जब आप लैब में जाते हो वहां पे आप एसिड्स देखते हो, एसिडों का आपने सुना है, आपके पास बेटा HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है ना बेटा, ये भी आपको पता होनी चाहिए। HCl ये स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स होते हैं, वो बात की बात है, इनको एसिड्स क्यों कहते हैं वो आगे देखेंगे। अब बेटा इनका भी अगर आपको कहना है कि मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मैंने इसके बाद आपको इसमें भी हाइड्रोजन ही आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, इसमें बेटा हाइड्रोजन आता है, मगर मैंने क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, वो मैंने इसका मॉलिक्यूलर वेट है बेटा 35.5 ग्राम, ये भी नोट कीजिएगा 35.5 ग्राम वेट। अब इसमें हाइड्रोजन का पता है ऑक्सीजन, सल्फर का बेटा क्या होता है एटॉमिक नंबर 16, इसका मास नंबर बेटा होता है 32, कितना होता है 32, ये भी नोट करके रखिए। ये 3 एस्टों के बारे में, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आप बेटा ये इनका भी याद रखिएगा, इनका क्या है मॉलिक्यूलर वेट। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बेटा, सबसे पहले बेटा इसमें हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इसका HCl का, हाइड्रोजन का कितना है बेटा 1, क्लोरीन का कितना है 35.5, तो HCl का कितना आएगा बेटा 36.5 ग्राम्स, तो ये भी आप याद रखिएगा 36.5 ग्राम्स, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद बेटा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, तो मुझे बताइए इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन का क्या है 1, नाइट्रोजन का कितना है बेटा 14, ये आपको पता है, ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16 है, तो ये क्या आएगा 1 + 14 + 48, तो वो ये क्या आएगा 48, 49, 50, 52, 62, तो क्या आएगा बेटा 63 ग्राम्स, कितना आएगा इसका, ये भी जबानी याद रखो 63 ग्राम्स। फिर से हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 3 बार 68, 3 6 4 होगा 48, 48, 52, 50, ये 48, हाँ 48, 49, 50, 51, 50, 53 और 10 कितना हो गया बेटा 63 ग्राम, ठीक है ना बेटा। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका 98 है, देखेंगे आप इसको नोट कीजिएगा। अब इसके बाद बेटा क्या है ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन का आपको पता है क्या है मास नंबर 1, सल्फर का भी कहा 32 ग्राम्स है, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 है, क्योंकि
अब ठीक है ना बेटा। अब मुझे बताइए कितना आएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का कितना है बेटा 32, प्लस 4 ऑक्सीजन का कितना है 16 है। तो ये क्या आएगा 2 प्लस 32, ये क्या आएगा बेटा 64, ये क्या आ गया 64, 66, 68 और 30 कितने आएंगे 98 ग्राम्स। तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का वजन कितना होता है बेटा, इसका वजन होता है 98 ग्राम्स। ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ये भी आपको याद रहा। अब इसके बाद एक और है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब मैं आपको ऐसे कहूंगा कि ये बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, अगर ये हाथ पे पड़ेंगे तो ये वाटर को निकालेंगे सेल से, ठीक है कि नहीं है। इसके मुकाबले बेटा वीक एसिड्स भी होते हैं जिनको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, जिसमें क्या आता है बेटा ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड में याद रखो बेटा फिलहाल आप एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है ना, इसको बेटा कहते हैं एसिटिक एसिड, जो सिरके में होता है एसिटिक एसिड, या इसको बेटा एक और नाम कहते हैं इथेनोइक एसिड। इसको क्या कहते हैं बेटा इथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका 60 ग्राम्स है देखेंगे। तो मुझे बताइए इसका क्या है, ये कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें 2, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 4, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं बेटा 2। तो मुझे बताइए 2 2 इंटू कार्बन का कितना है बेटा 12, प्लस हाइड्रोजन का क्या है 4 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16। तो ये क्या आ गया 24 प्लस 4 प्लस 32, ठीक है ना, वो कितना आएगा 36, 40, 60 ग्राम्स। तो इसका क्या आ रहा है बेटा 60 ग्राम्स, क्या आ रहा है बेटा इसका 60 ग्राम्स, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए, अब तक मैंने आपको कहे कि जब भी मैंने बेटा ये क्या कहते हैं इसको, हमने देखा इसमें हमने मॉलिक्यूलर वेट H2 का निकाला, O2 लिया आपने, N2 लिया आपने, ठीक है ना, F2 लिया आपने, या इसी तरह बेटा अगर क्लोरीन होगा Cl2, तो इसका क्या आएगा 35.5 मैंने कहा है, 2 का क्या आएगा बेटा वो कितना आएगा 71, क्योंकि 35 कितना हो गया 70, और ये कितना आ गया 71 ग्राम। तो ये बेटा लिया फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है ना बेटा। और इसके बाद क्या क्या लिया बेटा हमने, ये फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड देखा आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड देखा आपने, अमोनिया देखा आपने, वाटर देखा आपने बेटा, मीथेन देखा आपने, ठीक है ना बेटा। इसी तरह आपने मिनरल एसिड्स देखे, H2SO4 देखा, HCl देखा बेटा, HNO3 देखा, नाइट्रिक एसिड, यूरिया देखा, NH2CO NH2 जिसको मैंने कहा। इसके बाद ग्लूकोज देखा, C6H12O6 देखा, फ्रुक्टोज ये सुक्रोज देखा, C12H22O11 देखा, मिथनॉल देखा, CH3OH, इथेनॉल देखा, C2H5OH, ये भी कहा मैंने, एसिटिक एसिड देखा, CH3COOH। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, यहां तक ठीक है ना। तो ये बेटा आपको याद रहे, अगर आपको अब या इसी तरह बेटा अमोनिया या इस तरह आपको देगा कोई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा, या आपको देगा बेटा N2O5, ये थोड़ा सा ये इसको क्या कहेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटऑक्साइड, पेंटऑक्साइड यानी 5 बार है ऑक्सीजन, पेंटऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक, ठीक है नहीं, क्योंकि ये आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर 7 है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 14 है, क्योंकि ये मैंने कहा इसमें ये एक्सेप्शन है, उनमें ऑड में आपने डबल और फिर एक ऐड किया 14। ऑक्सीजन का क्या है 2, मतलब 2 ऑक्सीजन है 16 है, 14 प्लस 32, ठीक है ना, कितना आएगा 40 44 46 ग्राम्स, 46 ग्राम्स, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद बेटा डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, कितने हैं ये 2, तो कितना आएगा 14 प्लस 5, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका कितना है 16, तो ये क्या आएगा 28 प्लस 80, ये कितना आएगा 108 ग्राम्स, 108 ग्राम, क्योंकि ये आ गया बेटा
5 6 30, 5 6 7, ये आ गया 80 ग्राम्स, ये आ गया बेटा 28। तो 28 ये कितना आएगा 108 ग्राम। ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये 108 ग्राम आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको अब ये मेरे ख्याल से कुछ हद तक आएगा। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। अगर इस तरह होगा, अगर कोई अब आपको देगा ये SO3, SO3 का मतलब क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर बेटा आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड ये नहीं O3 देगा, ओजोन, ओजोन देगा। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। एक और कंपाउंड है बेटा, आपको मैं दूंगा BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक है ना। अब आपको कोई कहेगा आप मुझे बताइए इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ठीक है ना। या इसी तरह बेटा आगे चलकर मैं बताऊंगा फॉस्फोरस एग्जिस्ट होता है, जैसे हाइड्रोजन एग्जिस्ट होता है H2 में। या छोड़िए फिलहाल से, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप मुझे बताओ सल्फर का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 32 कहा मैंने। 3 ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16, तो कितना आएगा 32, ये कितना आएगा 3 6 हो गया 18, ये कितना आएगा 48, क्योंकि ये आएगा बेटा 48, वो कितना आएगा 50, ये कितना आएगा 80 ग्राम्स। क्या आएगा बेटा 80 ग्राम्स आएगा। अब O3 है, ओजोन का वजन क्या होगा 3 इंटू 16, वो कितना आएगा बेटा 48 ग्राम्स, ये भी आ गया। ठीक है ना बेटा 48 ग्राम्स। ठीक है ना। अब ये आपका BF3 है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। बोरान का आपने क्या देखा वेट 11 है, तो 3 फ्लोरीन का कितना है बेटा 19 है, वो भी आपने देखा, तो कितना आएगा 19 3 3 9 27, तो क्या आएगा 57, वो क्या आएगा 58 और 68 ग्राम्स। क्या आएगा बेटा 68 ग्राम्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा, ठीक, देखिए अब बेटा, तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाला। कोई भी आपने देखा कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि फॉस्फोरस, चलो फॉस्फोरस एग्जिस्ट होता है P4, कार्बन एग्जिस्ट होता है ये अप टू बकी बाल्स बनाता है C60। इसी तरह बेटा सल्फर ये एग्जिस्ट होता है पकड़ रिंग, ये आगे चलकर देखेंगे S8 एग्जिस्ट इसमें होता है। आपसे कोई कहेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा 4, फास्फोरस का मॉलिक्यूलर वेट बेटा है 31, तो वो क्या आएगा 31 इंटू 4 कितना आएगा 124 ग्राम्स, वो क्या आएगा बेटा 124 ग्राम्स आएगा। इसी तरह बेटा आपका कार्बन का कितना आएगा C60 इंटू 12, ठीक है ना, वो कितना आएगा बेटा ये 6 to 12, ये क्या आएगा 720, यानी ये सीधा आएगा क्योंकि ये 1 2 2 0 2 6 12 1 0 0 1 6, ये आ गया बेटा 720 ग्राम्स, इसका 720 ग्राम। सल्फर का तो इसका कितना है बेटा, सल्फर का 32 कहा मैंने, तो वो क्या आएगा 8 2 16 8 3 24 256 ग्राम्स। ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो मैंने इसमें आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल chemistry is that branch of science in which we study the properties, composition and structure of matter। ये मैंने आपको बताया बेटा। फिर उसके मैंने कहा कि matter is composed of atoms, ठीक है ना। तो atom is composed of two parts, one is known as central part or nuclear part which is also known as nucleus, outside this nucleus is another part which is known as extranuclear part. In central part is known as nucleus. It is composed of two fundamental particles, protons and neutrons. Proton was discovered by Goldstein, neutron was discovered by James Chadwick. Protons and neutrons are collectively known as nucleons because they are present inside the nucleus। ये भी मैंने आपको कहा। तो जेम्स चैडविक जो था वो स्टूडेंट था लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड का,
न्यूक्लियस के बारे में हमें लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया। फिर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी इन स्टेट, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस सेंट्रल पार्ट व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है ना। फॉर stability of any atom, number of protons are always equal to number of electrons. मैंने कहा कि electrons are lighter than protons. Mass of electron is 9.1 10 to the power minus 31 kg, whereas mass of proton and neutron are 1.673 into 10 to the power minus 27 kg. As far as proton is concerned, for neutron 1.675 10 to the power minus 27 kg. फिर उसके बाद मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर is ये atomic number was first introduced by Moseley. It is denoted by Z. It is defined as the total number of protons present in the nucleus of atom. For neutral atoms, number of protons are always equal to number of electrons. But as far as cationic or anionic species are concerned, in a cationic species, number of protons exceeds number of electrons, whereas in anionic species, number of electrons exceeds number of protons. फिर मैंने आपको बेटा ये भी कहा कि फिर मैंने 10 एलिमेंट कहे आपको। हाइड्रोजन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने कहा मास नंबर, इट इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज डिनोटेड बाय ए। तो मैंने ये भी कहा कि we can easily calculate if we know the mass number and the atomic number, then we can easily find out the number of neutrons. N is equal to A minus Z. फिर हमने वो किया। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि सोडियम को हम नाइट्रियम क्यों कहते हैं, इसी तरह पोटेशियम को कैलियम क्यों कहते हैं, बेटा वो भी आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने कहा आपको जो हमें देखना है, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन किस तरह बनता है, एक बॉन्ड बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, वो भी कहा हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन या अमोनिया या वाटर मॉलिक्यूल या फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये बेटा मैंने आपको इसमें सारी चीजें आपको ये सिखाई। अब देखो बेटा इसके बाद जब यहां तक तो आपको ये आ गया समझ, ठीक है ना बेटा, ये आ गया समझ। अब इसमें रह गया था, आपको मैंने कहा कि जहां पर भी बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, जहां पे क्या होती है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आपने याद रखा है, या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। मगर मैंने कहा था इसमें बेटा Li है, या इसमें बेटा बेरिलियम है, मैंने कहा ये मेटल्स है, ये क्या है बेटा मेटल्स है। मेटल का काम क्या होता है, ये मैंने आपको कहा कि मेटल हैज अ कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या बनाते हैं, इनको क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, इनको बेटा क्या होती है, इनको ऑक्सीडेशन होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और जो बेटा गेन करेगा, कोई जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज बेटा चढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, ठीक है ना, ठीक है यहां तक कि नहीं, ये मैंने कहा आपको, ठीक है ना। अब जरा यहां पे बेटा हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं कहूंगा, अगर हमने बेटा देखा कि अगर हमने देखा हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसमें कितने बॉन्ड्स थे, इसमें आपने देखा कि सर एच, यानी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको कहा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्पेक्टिव शेल्स। अब बेटा यहां से ये हाइड्रोजन आ रहा है, ये हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, ठीक है ना, ये शेयर करते हैं क्योंकि इनके के में कम है एक एक, तो शेयर की वजह से ये बेटा बनते हैं, ठीक है ना। अब हमें बेटा अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताने हैं, ये भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ये याद रखिएगा। आप मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, number of electrons before bond formation, number of electrons after bond formation। तो मुझे बताइए कितने हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, एक इसका है एक इसका है, तो कितने हैं टोटल, ये सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन अपॉन 2, अपॉन ये याद रखिएगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहीं पर भी निकालने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स,
तो किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना? तो अपॉन 2। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने आ रहे हैं बेटा? इसको कितने आ रहे हैं? इसको 2 आ रहे हैं, इसको भी 2 आ रहे हैं, तो टोटल कितने आ गए बेटा? 4। मैं कह रहा हूँ इस हिसाब से। इसके बेटा कितने आ गए? डुप्लेट। इसका कितना आ गया? डुप्लेट। मगर बिफोर कितने हैं? 2, तो अपॉन 2। वो क्या आएगा बेटा? 2/2। वो क्या आएगा? 1। तो कितने बॉन्ड्स है हाइड्रोजन में बेटा? 1 है। फिर से कहूंगा, इसको कितने आने चाहिए? इस हाइड्रोजन को 2 आने, शेयरिंग से आ गए। इसको कितने आने चाहिए? 2 आ गए। तो इसको कितने आ गए? आप 2 आफ्टर बॉन्ड 2 कितने हो गए? 4। बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन इसके पास कितने थे? 1 वही मैंने किया, 4 - 2 अपॉन 2। तो वो क्या आ गया बेटा? 1। अगर आपको कोई कहेगा अब ऑक्सीजन है, इसके पास कितने बॉन्ड्स है? पहले हमें क्या देखना है? O और O। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 2 और 6। 2 और 6, ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखो बेटा, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने थे? इसमें 2 4 2 6। इसमें कितने हैं? 2 4। मगर किसमें हमें देखने हैं? वैलेंस शेल में आपको देखना है। तो आफ्टर पता है, आफ्टर के बाद इसको कितने आते हैं? 8। इसको भी कितने आते हैं? ये मैंने आपको समझा है। मगर बिफोर कितने थे? 6 इसको, 6 इसको। तो बिफोर क्या थे बेटा? 12। आफ्टर कितने हैं बेटा? आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने? 8 इसके, 8 इसके, कितने आ गए? 16। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने हैं? 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने हैं? 12 अपॉन 2। वो क्या आएगा बेटा? 4 अपॉन 2। वो क्या आएगा बेटा? 2। तो है ना, ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड्स है बेटा? 2 बॉन्ड्स है ना इसमें। आपने देखा ना वो कैसे 2 बॉन्ड्स इसमें बनते हैं। अब इसी तरह बेटा नाइट्रोजन है, N2 है। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर? ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये नाइट्रोजन है, मगर किस में देखने हैं? वैलेंस शेल में। तो वैलेंस शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 1 2 3। इसके 1 2, इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है ना? ये एक डिस्टेंस पे आने चाहिए जहां पे बॉन्ड बना सकते हैं। तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें पता है इसके कितने आ गए? 8। इसके भी कितने आ गए बेटा? 6 2 8। तो कितने हैं? 8 + 8 कितना हो गया बेटा? 16, ठीक है ना? बिफोर कितने हैं बेटा? 5 और 5 कितने हो गए? 10। तो 10, ये कितना आएगा बेटा? 16 - 10। 16 - 10 अपॉन 2, ठीक है ना बेटा? वो कितना आएगा बेटा? वो आएगा 16, वो 6/2 आएगा। वो कितना आएगा? 3, है ना? नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स है बेटा? 3 बॉन्ड्स है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? अब देखिए थोड़ा बहुत ही, अगर मीथेन है बेटा, CH4 है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें किसके बराबर निकलेंगे बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर निकलेंगे? CH4 है, CH H H H है बेटा, ठीक है ना? तो कितने हैं? कार्बन का वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस में देखने होते हैं। हाइड्रोजन में कितने हैं? 1। तो मुझे बताइए इसमें कितने आएंगे? अब मुझे आप बताइए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आएंगे बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आएंगे? आफ्टर कितने आएंगे? आफ्टर पता है, इसके 8 आएंगे, इनके 2 2 आएंगे, तो 4 के कितने आएंगे? मतलब 4 1 1 के 2 आएंगे, तो टोटल कितना हो गया? 16। तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने आएंगे? 16। बिफोर कितने थे बेटा? इसमें 4, तो 4। हाइड्रोजन 4 में कितने थे? 1 1, तो क्या आएगा? 4 1 4 कितना आएगा? 8। तो डबल, मतलब इससे डबल, ये आपको पता है, अपॉन 2। ये क्या आएगा? 8/2। ये क्या आएगा? 2 4 8। तो इसमें कितने बॉन्ड्स है बेटा? इसमें कितने बॉन्ड्स है? इसमें 4 बॉन्ड्स है। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर आपके पास अब बेटा वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपको पता है इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, ये आपको पता है। मैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब मुझे बताइए यहाँ पे, अब आपको आएगा सीधा नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे? आफ्टर बॉन्ड इसके 2 आएंगे, इसके 2, इसके 8 आएंगे, तो 8 10 12 आएंगे। पहले कितने थे इसमें? 6 7 8, है ना? मतलब इसमें कितने थे? 6, यानी 8 इसमें आ गए, 8 10 12। और इसमें बेटा कितने आ रहे हैं? आप 6
ये 6 7 8 अपॉन 2, वो कितना आएगा बेटा 4/2, वो कितना आएगा 2। तो इसमें है ना वाटर में मैंने बनाया है ना वो स्ट्रक्चर, कितने हैं इसमें बॉन्ड्स बेटा 2 है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। इसी तरह बेटा अगर हमारे पास है अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल है बेटा, तो इसमें भी अब आपको पता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे फिर बेटा, वो आएंगे कितने हैं ये आफ्टर कितने आएंगे, इसमें 8 आने चाहिए, इसमें 2 2 आने चाहिए, 2 3 हो गया 6, तो कितना आएगा 8 6 कितना हो गया बेटा 14। तो बिफोर कितने हैं बेटा इसमें, इसमें 5 है, वैलेंस 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 में देखना, वैलेंस में इनर मोस्ट नहीं, वैलेंस 5, इसके कितने हैं 1 1 3 हो गए 8 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा बेटा 14 में से 8 तो क्या आएगा 6 अपॉन 2, वो क्या आएगा 2 3 6 3। तो इसमें है ना बेटा कितने बॉन्ड्स है, इसमें 3 बॉन्ड्स है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में जैसे कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, ठीक है ना, इसमें आपने इसका स्ट्रक्चर देखा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O है इसमें, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए इसमें कितने थे बैलेंस में, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसके 8 आ गए, इसके 8 और इसके भी 8, तो कितना हो गया 24। मगर बिफोर क्या थे इसमें बेटा 6, इसमें कितने थे 4, इसमें कितने थे 6, तो 6 6 12 12 4 कितना हो गया 16। तो इसका मतलब आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर निकालने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं 24, बिफोर कितने थे 16 अपॉन 2, वो कितना आएगा 8 2 4 8। तो इसमें कितने बॉन्ड्स बन गए बेटा 4, ये आ गए 2, ये आ गए 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या आ गए, ये आ गए 2, ये आ गए 2, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। ठीक, देखिएगा देखिए अगर अब बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा बहुत, मान के चलिए C2H6 है, ये भी आपने पढ़ा होगा बेटा, ये इस तरह है CH3 इसको बेटा कहते हैं इथीन, इसको क्या कहते हैं इथीन, ठीक है ना। इसमें कितने बॉन्ड्स बनेंगे ये आपको पता है, पहले कितने हैं कार्बन में 4, इसको कितने हैं 4, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं 3, इसको कितने हैं 3। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इसको कितने आएंगे शेयरिंग से 8, इसको कितने आएंगे एक को 2 2 आएंगे, तो कितने आएंगे 6, इसको 8 इसको 6, तो कितना आएगा 14, ये क्या आएगा 14 प्लस 14 कितना आएगा बेटा 28। तो इसका कितना आएगा ये 7 और 7 कितना हो गया 14। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बॉन्ड्स इन इथेन कितना आएगा बेटा, वो कितने आएंगे, वो आएंगे 28 माइनस क्या आएगा 14, ठीक है ना, अपॉन 2, वो क्या आएगा बेटा 14 अपॉन 2 7, 7 बॉन्ड्स। अब देखोगे कैसे 7 बॉन्ड्स है बेटा, ये इस तरह है, ये मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर अभी, CH और H कितने बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गए, ठीक है कि नहीं, कितने बॉन्ड्स आ गए 7 बॉन्ड्स। देखिए किस तरह हमने इसको बनाया है, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, कार्बन का आपने देखा है Kl, इसमें वैलेंस में कितने हैं बेटा 4। तो ये अगर 2 कार्बन आ रहे हैं, ये देखा एक, ये एक कार्बन, वैलेंस में कितने हैं 1 2 3 4, वैलेंस में इसके कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है ना बेटा। और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा 4, क्योंकि इसकी फॉर्मूला क्या है C2, ये सॉरी 6 है, हाइड्रोजन 6 आ रहे हैं, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से बेटा आ गया, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ये रखिए क्रॉस, ठीक। तो मुझे बताइए आ गए ना, इसके कितने आ गए बेटा, इसके 2 आ गए, इसके 2 आ गए डुप्लीकेट, इसका 2 आ गए,
इसके दो आगे, इसके दो आगे, इसके दो आगे। ये किसकी वजह से आ गया बेटा? शेयरिंग। शेयरिंग को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें बेटा कितने आ रहे हैं? ये जो है कार्बन 2 4 2 6 2 8, इस कार्बन के कितने आ रहे हैं? 2 4 2 6 2 8। ये बन गया ना बेटा इस तरह। ये इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है, हमें इधर नहीं जाना है, मुझे बॉन्ड्स बनाना था। ये आ गए बेटा। जितना आप चेन बढ़ाओगे उतने बॉन्ड्स भी बनेंगे। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? ये बन गया बेटा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इसको कहते हैं इथेन। क्या कहते हैं बेटा? इथेन। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? मैंने आपको बताया कि एक और जो फर्टिलाइजर का काम करता है, जो यूरिया आपने सुना है बेटा, हमने वो देखा NH2CONH2। ठीक है ना? तो इसमें अगर चेक करेंगे बेटा, आपको पता है कितने नाइट्रोजन है इसमें? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4 है। कार्बन ऑक्सीजन 1 है। इस तरह है। तो मुझे आप बताइए इसमें कितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 5। तो 2 और 5 कितना हो गया? 10। ये वेट नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो। इसमें पहले 1 होता है। कार्बन में कितने होते हैं? 4। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6। तो कितना आ गया बेटा? 10 प्लस 4 14 प्लस 10 वो कितना आएगा? 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन है बेटा कितने? 24 है बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। मगर आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा बेटा? आपको पता है इसमें ऑक्टेट, इसमें ऑक्टेट, इसमें बेटा डुप्लेट 4 × 2, इसमें बेटा ऑक्टेट 8, कार्बन में भी ऑक्सीजन में भी 8। कितना आएगा बेटा? 16, मतलब डबल। 4 to 8 वो क्या आएगा? 16। ये क्या आएगा? 40 आएगा। देखिए 2 8 16, 4 to 8 8 8 6 हो गया 32, हो गया 40। तो 40 क्या है? आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 40 है। 40 है तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे? वो किसके बराबर आएंगे? 40 माइनस बेटा वो क्या आएगा? 24 तो अपॉन 2, हमेशा डिवाइड 2। वो कितना आएगा बेटा? 16/2। वो कितना आएगा? 8 बॉन्ड्स। वो क्या? वो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बेटा है NH2CONH2। इसमें बॉन्ड्स इस तरह है NHHC डबल बॉन्ड ONH। से आप सीखोगे बेटा। ये देखिएगा 8 है। देखिए बेटा इसमें है 8 बॉन्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आ गए इसमें 8 बॉन्ड्स। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? अगर स्ट्रक्चर नहीं आएगा, मगर स्ट्रक्चर अगर पता है कितने बॉन्ड्स निकल रहे हैं, आप उतने बॉन्ड्स बना सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? जैसे कि बेटा हमारे पास है अब ग्लूकोज। अब देखेंगे ग्लूकोज, मैंने आपको बताया, मैं इसी पे काम कर रहा हूं जो मैंने आपको कहा। ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या होता है? C6H12O6। ठीक है ना? तो बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन कितने होने चाहिए इसमें बेटा? कितने होने चाहिए? 4 इसमें है, 1 इसमें है, 6 इसमें है। तो 6 4 उतना हो गया 24। 12 × 1 और ये क्या आ गया? 6 × 6। ये कितना आएगा बेटा? 24 + 12 36। 36 36 40 60 72। ये 72 आ गया बेटा। ये सॉरी 72 आ गया। ये 72 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये 72 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 72 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मगर अब कितने आएंगे बेटा? जब ये आएगा इसमें कितने होंगे? 8। इसका डुप्लेट इसका 8, तो क्या आएगा? 8 × 6 यानी 6 × 8, 6 × 8 + 12 × 2 प्लस 6 × 8। तो क्या आएगा बेटा? 48 + 24 48 48 48 24। वो क्या आएगा? 16 20 2 4 8 9 10 11 12 120। तो ये 120 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और वो क्या आ गए बेटा? वो 72 आ गए अपॉन 2। ठीक है ना बेटा? तो वो कितना आएगा? 120 को हम क्या निकालेंगे बेटा? 72 10 में से ये 11 7 48। तो 48 अपॉन 2, 2 2 4 2 4 8 24 बॉन्ड्स। 24 बॉन्ड्स होने चाहिए। 24 बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है बेटा कि नहीं? अब देखेंगे
अब आपको स्ट्रक्चर पता नहीं है मगर ये पता है 28 बॉन्ड चेक करेंगे 6 8 48 12 2 24 6 8 48 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 48 कितना हो गया बेटा वो आएगा 48 2 2 8 62 96 96 और जो 120 ये 120 आ गए बेटा ये आपको पता है कितने आ गए अब इसमें 24 बॉन्ड अब इसका बेटा स्ट्रक्चर ऐसे है अब इसका स्ट्रक्चर जो बेटा क्या है इसका स्ट्रक्चर ऐसे है अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा ये बेटा 4 5 4 5 और ये इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे है CHO अगर ये आप नहीं भी रखोगे मगर मैंने आपको कहा ये 4 CH2OH मैं देखूंगा यहाँ पे बेटा कितने बॉन्ड्स हमें निकले 24 बॉन्ड्स 24 हम चेक करेंगे बेटा यहाँ पे ठीक है ना 24 बॉन्ड्स चेक करेंगे तो मुझे बताइए बेटा यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं फिलहाल ये फिलहाल इसका देखेंगे कितने बन गए 2 और 1 कितना हो गया 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3 तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स आ गए अब बेटा ये वाला कितना हो गया ऐड 1 और ये वाला ऐड करेंगे कितने आ गए मुझे अब यहाँ से बेटा 2 हाइड्रोजन एक्सपैंड करके मतलब ये इस तरह है HCH इस तरह और ये OH है तो O और H के दरमियान भी बॉन्ड है तो कितने आ गए 1 2 3 4 तो 4 यहाँ से भी है बेटा 4 यहाँ से भी है ठीक है ना अब इसमें बेटा देखेंगे कितने हैं 1 2 और इसके साथ एक 3 3 4 12 अब देखेंगे कितने आएंगे बेटा 12 16 17 18 19 20 21 ठीक है अभी देखेंगे फिर से चेक करेंगे बेटा देखिएगा ये देखिए C डबल बॉन्ड OH है ठीक है ना अब ये है CH ठीक है ना यहाँ पे आपको देखना है ये OH है यहाँ पे ये देखेंगे अभी चेक करेंगे क्योंकि इसके साथ अभी वाबस्तगी किसकी है ये 1 2 3 4 5 और ये क्या आ गया बेटा 6 अब आप चेक कीजिएगा कितने आ रहे हैं 24 आने चाहिए देखो बेटा कितने आ गए 2 3 4 5 6 इसके साथ 7 8 9 10 इसके साथ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इसके साथ 20 22 इसके साथ 23 और 24 बॉन्ड्स आ गए ठीक है बेटा कि नहीं 24 बॉन्ड्स आ गए इसमें ठीक है ना बेटा इसको नोट कीजिएगा तो ये भी मैंने आपको कहा कि बेटा इसी तरह बेटा फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड है मैंने आपको कहा नाइट्रिक एसिड है ठीक है बेटा कि नहीं है क्या है नाइट्रिक एसिड है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ये HNO3 जिसको कहते हैं इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे है वो आगे चलकर देखेंगे इसमें कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं 2 3 4 5 जरा चेक करेंगे 5 बॉन्ड्स नाइट्रिक इसमें पता है बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन 1 इसमें 5 ये 3 बार है अगर बिफोर कितने होंगे 12 इसमें 6 होते हैं तो कितने आएंगे 6 प्लस 18 24 आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा इसका डुप्लेट आएगा इसके 8 आएंगे और ये 3 × 8 आएंगे तो क्या आएगा बेटा 10 वो क्या आएगा 24 तो कितना आएगा बेटा 34 आएगा ठीक है ना अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर है बेटा 34 माइनस 24 अपॉन 2 वो क्या आएगा बेटा 10/2 2 5 कितना आएगा बेटा 5 तो 5 मैंने कहा आपको 5 1 2 3 4 और 5 फिलहाल आपको स्ट्रक्चर मत बनाओ आपने ये निकाले इसमें कितने बॉन्ड्स है बेटा ये 5 है इसी तरह बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है HCl है जो मैंने आपको कहा एसिटिक एसिड CH3
COOH। इसमें सीधा देखेंगे कितने कार्बन है, दो। हाइड्रोजन कितने हैं, चार। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, दो है। तो इसमें हम देखेंगे कितने इसमें बेटा ये है, कितने कार्बन है इसमें, तो कितने बैलेंस में होंगे पहले, दो चार, प्लस हाइड्रोजन में एक, प्लस दो इसमें ऑक्सीजन में छः, तो कितना आएगा, आठ प्लस चार प्लस बारह, कितना आएगा, 24। ये बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। आफ्टर कितना आएगा बेटा, दो, इसमें आठ आने चाहिए, इसका डुप्लेट आना चाहिए, इसका बेटा कितना आने चाहिए, आठ आने चाहिए। ये कितना आएगा, 16 प्लस आठ प्लस 16, वो क्या आएगा, 40। 40, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे, 40 माइनस 24 अपॉन 2, वो कितना आएगा, 16/2, 2 8 16। तो ये क्या आएगा बेटा, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी इसका स्ट्रक्चर ये है, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो कितने आ गए बेटा, 8। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बॉन्ड्स है इसमें। कितने हैं बेटा इसमें, 8 बॉन्ड्स को नोट कीजिएगा। आपने बेटा देखा, ये भी बनाया आपने मिथनॉल CH3OH, या इथनॉल का वेट आपने निकाला CH3CH2OH, ये बेटा मिथनॉल इथनॉल। तो इसमें आप मुझे बताइए बेटा, ये कि जो मिथनॉल है और जो बेटा क्या है, इथनॉल है, तो मिथनॉल में भी आप मुझे बताइए कितने बॉन्ड्स इसमें निकलेंगे। इसमें ये इस तरह बना सकते हैं CH4O, ठीक है ना, और इथनॉल किस तरह लिख सकते हैं, C2H6O, इस तरह बेटा। तो अब कितने बॉन्ड्स है इसमें, तो क्या करेंगे इसमें बेटा, अब ये आएगा, ये क्या आएगा, चार। 4 इंटू हाइड्रोजन के बैलेंस में बिफोर वन, इसके बैलेंस में 6 है। आफ्टर के बाद कितने होंगे, 8। इसके कितने होंगे, डुप्लेट आएगा शेयरिंग से, इसके कितने आएंगे, 8। तो ये कितना आएगा बेटा, 4 4 8 8 9 10 14, तो इसके कितने आएंगे बेटा, 8 8 कितना आएगा, 16 16 4 हो गए 24। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे 24 माइनस 14/2, तो वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा 10/2, वो क्या आएगा, 5 बॉन्ड्स। तो ये बेटा इस तरह है, CH3, ठीक है ना, OH। तो आ गए ना इसमें बेटा, बताएगा मुझे इसमें, ये आ गया 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स, तो 5 बॉन्ड्स इसमें आ गए, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा ये है C2H6O, इसको नोट कीजिएगा। अब ये आपको बेटा आएगा CH, ये इस तरह है बेटा, ये इस तरह है, ये इस तरह है, इसमें भी ये मैंने आपको कहा था C2H6O, यही था ना। तो क्या आएगा, 2 × 4 + 6 × 1 + 6, ठीक है ना। फिर आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन 2 × 8 प्लस डुप्लेट इसका 6 + 2, और इसका कितना आएगा बेटा, 8। तो ये क्या आएगा, 8 14 20, ये 20 आएगा। ये कितना आएगा बेटा, 16 16 + 12 + 8 कितना आएगा, 20 36, 36 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने किसके बराबर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बराबर आएंगे, 36 माइनस 20/2, वो कितना आएगा बेटा, 2 8 16, 8 बॉन्ड्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए बेटा, 8 बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने बॉन्ड्स आ गए बेटा, 8 बॉन्ड्स आ गए। इसमें क्या आ गए बेटा, 8 बॉन्ड्स आ गए, इसको नोट कीजिएगा।
इसी तरह बेटा जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड था H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। तो इसमें भी आप मुझे बताइए, इसका भी स्ट्रक्चर आप बताइए, इसमें कितने बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है ना बेटा इसमें। और बेटा ये भी याद रखिएगा कि अब इसके बाद बेटा अभी ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है बेटा। अब इसमें अब थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन टर्म्स कुछ सीखेंगे। मोलरिटी किसको कहते हैं, ये चीजें थोड़ा बहुत जरूरी है। मोलरिटी किसको कहते हैं, नॉर्मेलिटी किसको कहते हैं, मोलरिटी किसको कहते हैं, ये बेटा ये चीजें अब इसके बाद आएगी, ठीक है कि नहीं है। तो ये चीजें फिर इसके बाद अभी फिर इसके बाद जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें बेटा मोल कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इंपेरिकल फार्मूला है, उस पे न्यूमेरिकल्स, मोल कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा है, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है ना बेटा। वो आपको लॉ ऑफ रिस्कफुल प्रपोर्शन वो आपको बेटा करने हैं अभी, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए, थैंक्स।